नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको श्री धर्मराज जी महाराज की पावन कथा सुनाएंगे, जिसे नित्य रूप से सुनने से आपके जीवन में हमेशा धर्मराज जी की कृपा बनी रहेगी। एक बार एक बूढ़ी माई होती है। वो रोजाना धर्मराज जी महाराज की कथा सुनती है और उनकी पूजा पाठ करती हैं और उनको भोग लगाने के बाद ही खाना खाती हैं। एक बार उस बूढ़ी माई की पोती के ससुराल में शादी होती है। तब बुढ़िया माँ को 3-4 दिन के लिए वहां जाना पड़ता है। तब वो सोचती है कि अगर मैं 3-4 दिन के लिए पोती के ससुराल चली जाऊंगी तो मेरे धर्मराज जी का ध्यान कौन रखेगा, उनको भोग कौन लगाएगा, वो तो भूखे ही रह जाएंगे। ये सोचकर वो अपने पड़ोसन के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं 3-4 दिन के लिए अपनी पोती के ससुराल जा रही हूँ, तो तुम पीछे से धर्मराज जी की पूजा सेवा कर लेना और उनको भोग लगा देना। पड़ोसन कहती है कि मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता, तो मुझे बता दो कैसे करते हैं तो मैं कर लूंगी। तो बुढ़िया माँ उसे बताकर चली जाती हैं। अब पड़ोसन पूजा पाठ भी कर लेती है और उसके घर में जो खाना बनता है उसका भोग भी लगा देती है। पर धर्मराज जी तो खाना खाते ही नहीं है। पड़ोसन की चिंता हो जाती है कि ये तो खाना ही नहीं खा रहे, और अगर इन्होंने 3-4 दिनों तक खाना नहीं खाया तो ये तो पतले और कमजोर हो जाएंगे और वो बुढ़िया माँ मुझसे लड़ाई करेगी और बोलेगी कि तूने मेरे धर्मराज जी महाराज का ध्यान ही नहीं रखा। तो पड़ोसन को चिंता हो जाती है और वो धर्मराज जी महाराज से बोलती है कि हे धर्मराज जी महाराज, अगर आपने खाना नहीं खाया तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। जब आप खाओगे तभी मैं खाऊंगी। तो धर्मराज जी महाराज सोचते हैं कि ऐसे तो ये पड़ोसन भूखी मर जाएगी। इसीलिए धर्मराज जी महाराज खुश होकर उसे दर्शन दे देते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी पूजा पाठ से बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन फिर पड़ोसन धर्मराज जी को भोग लगाती हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैं शाम तक तुम्हारे घर वापस आ जाऊंगा, मुझे अभी यमलोक में काम है, इसलिए अभी तो मैं दिया बत्ती के समय वापस आऊंगा। तब पड़ोसन कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाओ लेकिन शाम को जरूर आ जाना। ये कहकर धर्मराज जी चले जाते हैं। अब बुढ़िया माई वापस आ जाती हैं और पड़ोसन से कहती हैं कि मेरे धर्मराज जी मूर्ति मुझे वापस दे दो, 3 दिन से मैंने धर्मराज जी के दर्शन ही नहीं किए। अब वो पड़ोसन सोचती है कि धर्मराज जी महाराज तो यमलोक में गए हैं और वो तो शाम तक आएंगे, अब इस बुढ़िया माँ को क्या बताऊं। तो पड़ोसन कहती है कि तुम शाम को ले जाना धर्मराज जी को। बुढ़िया बोली कि नहीं नहीं, मुझे तो अभी ही मेरे धर्मराज जी महाराज चाहिए, मैं तो अभी ही उनके दर्शन करूंगी। बुढ़िया माँ पड़ोसन से लड़ाई झगड़ा करने लग जाती है और वहीं धरना देकर बैठ जाती हैं। आस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तब पड़ोसन असमंजस में पड़ जाती है और बोलती है कि बुढ़िया माँ, जहाँ आपने इतने दिन इंतजार किया वहाँ शाम तक और इंतजार कर लो। पर बुढ़िया माँ नहीं मानती। अब शाम को धर्मराज जी आते हैं और पड़ोसन दिया बत्ती करके मूर्ति दे देती है। धर्मराज जी से विनती करती है कि हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे इस बुढ़िया माई को भी दे देना, क्योंकि ये सब इस बुढ़िया माई की पूजा का ही तो फल है। तो धर्मराज जी महाराज खुश होकर बुढ़िया माई को भी दर्शन दे देते हैं। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने उस पड़ोसन को दर्शन दिए, उस बुढ़िया माँ को दर्शन दिए, वैसे ही आपकी पूजा पाठ करने वाले, आपका व्रत करने वाले, आपके नियम को निभाने वाले, आपकी कहानी को सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी को दर्शन देना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय।